प्रश्नावली 1.2, जबकि प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को मैं हल कर चुका हूँ, जो कि प्रश्नावली आज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 140 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 156, 3825, 5005, 7429, इन सभी को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो हम पहले क्वेश्चन लेते हैं। ले लेते हैं 140। 140 के अभाज्य गुणन करने हैं तो हम इसे इस तरीके से करते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देकर देखते हैं। 2 से भाग देंगे, चला जाएगा, तो 2 से भाग चला जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 7 बार आ गया और 0 ऐसे ही। ठीक, अब फिर 2 से भाग देके देखेंगे, चला जाएगा। 2 से भाग देंगे, 2 तियाँ 6, 3 बार, यहाँ 1 बचा, 10 हो गए, 2 पंजे 10, 35 हो गए। फिर अब 3 से देंगे तो 2 से तो जब भाग देंगे नहीं, 3 से देंगे तो 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35। यहाँ पर कितना आ गया? 7। 7 एक ऐसी संख्या जो किसी पहाड़े में नहीं आती है, तो इसीलिए ऐसे ही रहने देंगे। तो हम इसके 140 बराबर किस लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 2 की पावर 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है 156। इसे भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 सत्ते 14, 7 बार चला गया, यहाँ बचा 1, 16 होगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दे लेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 18 होगा, 2 नेम 18। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, कितना? 13। 13 किसी पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी? 38 25 की, जो कि ये है 38 25। इसकी बात करते हैं तो इसके बाद गुणनखंड करेंगे। कितने से कटेगा? लास्ट में 5 है, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे कितने? 2 12 22 हो गए, 3 सत्ते 21, बचे 1, 15 हो गए, 3 पंजे 15। कितने से काटेंगे? फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, बचे 2, 25 होगा, 55 25, 85 85 हो गए। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 एकम 5, बचे 3 35, 5 सत्ते 35। 17 किसी पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो इसे लिख लेंगे 3 गुणा
38 25 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इसे लिख सकते 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17। तो ये आंसर हो गया। अब कितने करेंगे? अब 500 5 को दे देंगे तो 505 को कितने से भाग दे सकते हैं? 5 से। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब कितने से? 11 से भाग देंगे। 11 एकम 11 ने 99 बचा 1, 11 एकम 11 91। 13 से भाग देंगे। 13 सत्ते 91। इतना आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 505 बराबर 5 गुणा 11 गुणा 13। इसी प्रकार अब बात करते हैं 74 29 की। 74 29 को कितने से काटेंगे? 17 से काटेंगे। 17 एकम 17 34 37 51 17 चौका 68। बचे कितने? 6 62 हो गए। 17 51। बचे कितने? 17 51। यहाँ बचे 11 119 17 सत्ते 119। अब कितने से कटेगा? 19 से। 19 एकम 19 19 दूनी 38 19 दूनी 38। यहाँ बचे कितने? 38 के बाद 43 में से यहाँ बचे 6। 19 एकम 19 19 दूनी 38 19 3 57। 5 बचे। सत्तर चौका 19 एकम 19 19 दूनी 38 बचे 5 57 19 3 19 38 19 3 57 23 23 किसी पाड़े में आता है, किसी पाड़े में। तो इसके बाद जो गुणनखंड होंगे 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक।